आगे गोस्वामी जी कहते हैं, लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी उनके हृदय में बस गए। ये बड़ा अच्छा होता है। वर और कन्या जब मिलते हैं, जब वास्तविक प्रेम, पुराना प्रेम फिर से उदित होता है, कैसे होता है? गोस्वामी जी बहुत अच्छे से शब्दों का चयन किए हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रों के रास्ते श्री राम जी उनके हृदय में बस गए, जानकी जी ने हृदय में बसा लिया। तुलसीदास जी कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं देते हैं, पर मर्यादा में रहकर देते हैं। श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं और सुंदर उपमाएं दे रहे हैं। नेत्र रास्ता है, हृदय भवन है, किवाड़ कहाँ है? तो पलक किवाड़ है। खूब जी भर कर देखा और उसके बाद आंखें बंद कर ली। कुछ ऐसी बात हुई कि नेत्रों के रास्ते राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मुंद कर उनका ध्यान करने लगे। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचा गई। उनको लाकर अरे सब सखी जान गई तो संकोच में आ गई सीता जी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। इन सभी चौपाइयों में राम जी और सीता जी की स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। देखने में लगता है कि पहली दृष्टि में सिर्फ देखना घटित नहीं हुआ है, वहां 3 घटनाएं घटी। पहली घटना देखा एक दूसरे को, दूसरी घटना हृदय में बसा लिया, एक दूसरे के हृदय में मन में अच्छे से बसा लिया, और तीसरी घटना उनके हृदय में जो पुरातन प्रेम था, जो सनातन प्रेम था विष्णु लक्ष्मी का, वो इस जीवन में अंकुरित होने लगा। वर्षों के बाद, क्षीर सागर त्यागने के बाद ये लक्ष्मी नारायण का राम सीता के रूप में प्रथम मिलन हो रहा था, राम सीता के रूप में, और वो प्रेम अंकुरित होने लगा, पुष्पित होने लगा, पल्लवित होने लगा, विकसित होने लगा, यानी प्रेम पनपने लगा। तो तीसरी घटना पलक के किवाड़ को लगा लिया, उनके मन में प्रेम की अनुभूति होने लगी। यह है राम सीता का प्रथम मिलन। 3 घटनाएं घटी, एक दूसरे को देखना, हृदय में बसाना और पलक के किवाड़ को लगा लेना। 3 घटना, यह है राम और सीता के प्रथम मिलन। इतनी बात सुनने के बाद सामान्यतः कुछ जिज्ञासा मन में उठती है, जरा उस पर भी विचार कर लेते हैं। कल भी हम लोगों ने सुना और आज भी सुना। क्या निमि पलक पर लौटे? कल तो हम लोगों ने कहा कि पिता के सामने पुत्री और दामाद अगर श्रृंगार रस में हो, प्रेम के लिए हाथ बढ़ा रहे हो, तो पिता जो है शर्मा जाता है, चला जाता है। निमि कुल की सीता जी हैं और निमि यानी निमिष पलक पर निवास करते हैं, तो वो भी पलक छोड़ के चले गए, पलक खुला का खुला रह गया। तो क्या वो लौटे पलक पर कि नहीं? क्योंकि राम जी तो एकटक निहार रहे थे सीता जी को, और सीता जी ने तो पलक बंद कर लिया, दोनों का पलक झपकना बंद हो गया। तो दोनों के पलक से निमि गायब हैं, वो लौटे, पर उस समय नहीं लौटे जब सीताराम एक दूसरे को देख रहे थे, बाद में लौटे। निमि का वास जो है ना, आज भी पलकों में ही माना जाता है। प्रेम की उपमा के लिए गोस्वामी जी ने नया शब्द नहीं, जब उनको मिला तो चुप हो जाते हैं। कल जो जिस बात को हमने कहा सच भी है, जब कोई बोल नहीं पाता, होंठ थरथराते रहते हैं, फिर वो चुप ही तो हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने भी मर्यादा का ध्यान रखते हुए इस बारे में मौन हो जाते हैं। एक बात यहाँ स्मरणीय है, ध्यान देंगे, बहुत गंभीर बात साहित्यकारों के लिए तो खासकर है, हम सभी जो जिज्ञासु हैं या सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये बहुत गंभीर बात। कालिदास ने कुमार संभव लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी से बहुत पहले हुए थे कालिदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय हुए थे कालिदास। कुमार संभव बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके बारे में बहुत लोग ये बातें नहीं जानते होंगे। जो कविता लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, प्रोज पोएट्री लिखते हैं, उनको इस कथा से सीख लेनी चाहिए। कुमार संभव में भगवान शिव और माता पार्वती के सुहाग रात का वर्णन है।